प्रदेश चारागाह की भूमि, कहीं पर इसे गोचर की भूमि भी बोला जाता है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां पर चारागाह की भूमि को, जिसे गोचर की भूमि भी कहा जाता है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि गोचर की जमीन चारागाह की भूमि यानी कि कानूनी स्थिति और इसके नियम क्या होते हैं। चारागाह की जमीन के बारे में मुझे बहुत से लोगों की कॉल और वीडियो के नीचे भी लिखते हैं कि क्या चारागाह की भूमि के ऊपर कोई भी मकान बनाया जा सकता है या इसका पट्टा हो सकता है या फिर ये किस काम में लाई जाती है। तो आइए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहली बार अगर इस YouTube चैनल पर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जमीन से संबंधित अन्य मैटर से संबंधित मैं इस YouTube चैनल पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए साथियों बात करते हैं। लेकिन आपको चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर पहली बार आए हैं, और जो पहले से ही यार सब्सक्राइबर हैं उन्हें इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो ऐसे ही नहीं बनाता भाई, उठाया कहीं से, उठाई कहीं से, दिखाए कहीं से, वो किया या उससे वो किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपके नियम के किताबों में लिखा हुआ है, जाकर के देख भी सकते हैं आप। लेकिन आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, कानून की ये यूट्यूबर सब कुछ बताता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार चारागाह की भूमि पर ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र में आती है और इससे स्वार्निक उपयोग के लिए यानी आरक्षित रखा गया है इस भूमि को, जो चरागाह की भूमि होती है। चरागाह की भूमि किस श्रेणी, किस कैटेगरी में आती है, पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है कि चरागाह की जो भूमि होती है ये किस कैटेगरी में आती है और कैसी कैटेगरी में ये भूमि आप यानी जो है राजस्व अभिलेखों में मिलती है। चरागाह की जो भूमि होती है इसकी जो कैटेगरी होती है ये इस कैटेगरी में आती है। जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत भूमि का वर्गीकरण चरागाह की श्रेणी 6 या 5 कैटेगरी में इसे रखा गया है। 5 कैटेगरी में इसे रखा गया है। 6 सॉरी मैं गलती से बोल गया, 6 श्रेणी की भूमि में रखी गई है। श्रेणी 6-2, श्रेणी 6-3, श्रेणी 6-4, ये कैटेगरी अलग है। लेकिन इसे 5 एक कैटेगरी में, 5/1 कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसी भूमि जो चरागाह के रूप में उपयोग में की जाती है 5x1, यानी कि इसे रखा गया श्रेणी 5-1 में। और ये इसे गोचर की जमीन भी बोली जाती है, चरागाह की जमीन भी बोली जाती है। इसे स्वार्निक उपयोगिता यानी पब्लिक यूटिलिटी लैंड यानी भूमि माना जाता है। और धारा 132 के तहत यानी कि ऐसी भूमि को किसी भी निजी व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता और ना ही इसका उपयोग यानी बदला जा सकता है। तो सवाल मन में एक उठता है, क्या चारागाह की भूमि का पट्टा हो सकता है, लीज हो सकती है? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। लेकिन यार अभी तक आपने चैनल को, जो नए भाई आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो पुराने भाई हैं उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मुझे पता चल जाता है। तो चलिए चरागाह की भूमि का पट्टा लीज कैसे होता है मैं आपको बता दूं कि चरागाह की जो भूमि का पट्टा सामान्य नहीं, चरागाह की भूमि कृषि पट्टा या आवासीय पट्टा नहीं हो सकता। राजस्व संहिता की धारा 132 में स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है इस भूमि के ऊपर। और इस बात का राजस्व संहिता धारा 132 यानी कि स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाती है इस नियम के अनुसार। चरागाह, कब्रिस्तान, शमशान, तालाब और खलियान जैसी सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर किसी भी व्यक्ति का भूमिधरी अधिकार यानी भूमिधरी राइट नहीं दिया जा सकता है। और अपवाद में यही बात का आपको कहूंगा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार के द्वारा सार्वजनिक योजनाओं जैसे कि गौशाला निर्माण के लिए इसका आवंटन किया जा सकता है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति का खेती या घर बनाने के लिए इसका पट्टा देना कानूनी रूप से बिल्कुल अवैध है। और आपको बता दूं कि ऐसे पट्टे लोगों को दे रखे हैं पहले, जब इस नियम के अनुसार नहीं थे। चरागाह की भूमि पर क्या बनाया जा सकता है, सबसे पहली बात ये है, और यही आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में अगर चरागाह की भूमि है तो उस पर भाई हम क्या बनाएं, किस तरीके से उसकी लीज लें, कैसे, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है जो चरागाह ओचर की भूमि होती है, इसलिए इस पर केवल वही निर्माण संभव है जो सार्वजनिक हित में होता है। गौशाला यानी कि
गौशाला इस पर बनाई जा सकती है, सरकार या ग्राम पंचायत के द्वारा आवारा पशुओं को संरक्षण के लिए गौशाला भी इस पर बनाई जा सकती है। चारा का विकास यानी कि यहाँ नेपियर घास या अन्य पशु चारा उगाया जा सकता है और वृक्षारोपण भी इस पर हो सकती है। वृक्षारोपण जैसे कि ग्राम पंचायत की अनुमति से फलदार या छायादार वृक्ष भी इस पर लगाए जा सकते हैं और इस पर चेक डैम या पोखर पशुओं को पीने का पानी के लिए जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जा सकती हैं इस भूमि के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो मेन बात है, किसी भी स्थिति में यहाँ निजी घर, दुकान या पक्का निजी निर्माण करना अवैध कब्जा माना जाता है चरागाह की भूमि के ऊपर। राजस्थान में बहुत चरागाह की भूमि के ऊपर पूरे मकान के मकान बना रखे हैं लोगों ने। फिर वहां का कोई बादशाह था, बादशाह के पिताजी का कोई बादशाह था, वो आकर कह देता है मेरी रियासत के लोग हैं। तो ये सब ये बादशाहवादी सब ड्रामेबाजी थी। लेकिन हमारा संविधान सर्वोपरि है, बादशाह का कानून फॉलो था, इसलिए ही तो वो मिट गए इस दुनिया में से। चरागाह की जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, चलिए मैं इसे भी आपको यार सारी बातें अगर मैं ही बताऊंगा तो आप तो हेड मास्टर बन जाएंगे भाई। आपको कुछ ना कुछ तो फीस मुझे भी देनी चाहिए। चलिए बिना फीस के ही मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। यदि चरागाह की भूमि पर कोई अवैध कब्जा करता है तो राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जा सकती है 100%। और बेदखली भी होगी भाई, एसडीएम और डीएम के माध्यम से कब्जा हटाने का नोटिस भी जारी आपको किया जा सकता है। कब्जे की अवधि के अनुसार यानी कि आर्थिक दंड क्षतिपूर्व भी आपसे वसूला जा सकता है भाई। और गंभीर मामलों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या कब्जे वाली जमीन का भू उपयोग यानी लैंड यूज बदला जा सकता है? यही बात बस घूम फिर कर बाद में मन में आती है कि अकरम भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसका नाम ही बदल लिया जाए, हमने यार इस पर महंगा मकान बनाया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भूमि की नौयत चेंज करने का अधिकार ना एसडीएम, ना तहसीलदार, ना पटवारी, ना कानूगो और ना ही कलेक्टर को है। कलेक्टर को भी इस प्रकार का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। राज्य सरकार को भूमि की नौयत चेंज करने का पूरा अधिकार होता है। अगर उत्तर प्रदेश की धारा 80 के अंतर्गत यानी इसके तहत कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि, आवासीय या व्यावसायिक में बदला जाता है, लेकिन यह नियम चरागाह की भूमि के ऊपर लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई बदल दिया जाएगा, तो मैंने ये एक लाइन में आपको पूरा आपका जितना भी मैटर है वो सब क्लियर कर दिया है। स्वार्णिक उपयोग की जो भूमि होती है, मान लीजिए कि स्वार्णिक उपयोग की भूमि है और उसका स्वरूप आपको बदलना है, लगभग असंभव है। तब तक कि बहुत बड़ा जनहित मुद्दा न हो और राज्य सरकार के विषय में कैबिनेट की मंजूरी ना हो। बाद में यही निष्कर्ष निकलता है जो मैं आपको बताता हूँ, चरागाह की भूमि पशुओं के लिए सुरक्षित है और इस पर किसी का निजी कब्जा करना या पट्टा प्राप्त करना कानूनन गलत है। ग्राम पंचायत या लेखपाल ऐसी भूमि को निजी उपयोग के लिए आवंटन भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो में आज की मैंने आपको सब कुछ खुला बता दिया है। चरागाह की भूमि, गोचर की भूमि किस काम में लाई जाती है, क्या इस पर पट्टा हो सकता है, क्या इस भूमि की नौयत चेंज की जा सकती है, या इस भूमि को किसके अधिकार में लाया जाता है, और इस भूमि का क्या स्वार्णिक उपयोग के अधिकार में लाकर इसकी नौयत चेंज भी की जा सकती है। सब कुछ मैंने एक वीडियो के अंदर बता दिया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल है, मैंने अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।